नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 9 अक्टूबर रविवार का बुलेटिन। बने रहिए मेरे साथ शहर की आज की बड़ी खबरों के लिए। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले मैं आप सभी को सूचित करना चाहती हूं कि आप भी शहर से जुड़ी जानकारी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111114407 के जरिए पहुंचा सकते हैं। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा के मद्देनजर उनका यात्रा मार्ग चकाचक हो गया है। रविवार को इस मार्ग से खुद सीएम ने निकलकर व्यवस्था का अंतिम तौर पर परीक्षण किया। पुलिस लाइन हेलीपैड पर रात में भी हेलीकॉप्टर के उड़ने की सुविधा जुटा दी गई है। अभी यह तय नहीं है कि पीएम हेलीकॉप्टर से इंदौर जाएंगे या सड़क मार्ग से। हालांकि दोनों को ही पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए जरूरी तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। पुलिस लाइन हेलीपैड से लेकर देवास इंदौर लिंक रोड इंदौर 4 लेन को पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। इन मार्गों पर लगे वृक्षों की कटाई छटाई भी हो गई है और सड़कों पर विद्युत पोल चकाचक कर दिए गए हैं। लाइटें चालू कर दी गई है और डिवाइडर को रंग रोगन कर शानदार कर दिया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवारों पर शानदार कलाकृतियां उकेर दी गई है और रात में यह सड़क रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही है। रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे और इसी सड़क से उन्होंने वाल्मीकि धाम तक का सफर तय किया। अपनी आंखों से उन्होंने तैयारियों को परखा और इन्हें क्लीन चिट दी। अभय न्यूज के कैमरे से आप भी देख सकते हैं उस मार्ग को जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत बने महाकाल लोक का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उज्जैन के हेलीपैड पर, जहां पर प्रधानमंत्री का वायुयान उतरेगा। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मैं कैमरामैन से हमारा अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ वहाँ थोड़ा जूम करके बताइए किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। पूरा अमला यहाँ लगा हुआ है, नया हेलीपैड बनाया जा रहा है, मशीनरी भरपूर मात्रा में लगी हुई है। हम आपको बताते हैं कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उतरेंगे। यहाँ से फिर वे महाकाल दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद फिर महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री की कार्तिक मेला ग्राउंड में एक बड़ी सभा है जहां पर वे जनता को संबोधित करेंगे। तो आज अभय न्यूज़ की टीम आपको दिखाने निकली है कि पूरा प्रधानमंत्री जी का रूट क्या रहेगा, किस तरह से वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, क्या क्या उनके प्रोग्राम रहेंगे और क्या रूट है उज्जैन आने से लेकर तो महाकाल मंदिर पहुंचने तक उनका क्या रूट रहेगा, उसके बीच में क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं, किस तरह से पूरी सड़क को जो है कि दुल्हन की तरह सजाया गया है, चारों तरफ क्या क्या तैयारियां की गई हैं, आप देखेंगे आज अभय न्यूज़ के कैमरे से। प्रधानमंत्री पुलिस लाइन में बने नए हेलीपैड से निकलकर इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए महामृत्युंजय द्वार से महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज रोड को सुंदर बनाने के लिए मार्ग के दोनों ओर विशेष सज्जा की गई है। इसके लिए जगह जगह रंगीन हेलोजन लगाए गए हैं जिनके द्वारा रोड के किनारे लगे पेड़ बेहद आकर्षक दिख रहे हैं। रात के समय में यह नजारा और अद्भुत नजर आएगा क्योंकि पूरा मार्ग हरी रोशनी से जगमग होगा। पूरे मार्ग पर महाकाल लोकार्पण से संबंधित बैनर और होर्डिंग्स केसरिया पताकाएं लगाई गई हैं। इंदौर रोड पर सड़क के ग्रीन बेल्ट में इंदौर से आई नगर निगम की टीम 24 घंटे काम कर पौधे लगा रही है। ग्रीन बेल्ट को दोनों ओर से जालियों से कवर किया गया है। यहाँ बड़े बड़े पौधे युक्त गमले रखे गए हैं। तो देखा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए किस तरह से पूरे शहर को सजाया गया है, रोड को दोनों ओर से सुसज्जित किया गया है, लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है और नगर निगम इंदौर की टीम यहाँ जब से पहुँची है तब से यहाँ पर काम पर लगी हुई है। सड़क के दोनों ओर पूरे मार्ग को सजाया जा रहा है, ग्रीनरी की जा रही है, लाइट लगाई जा रही है। अब केवल आने का इंतज़ार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो आएंगे और पूरा शहर उनके आगमन के लिए आतुर नज़र आ रहा है। अभय न्यूज़ के लिए उज्जैन से शकील खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्जैन यात्रा के दौरान 11 अक्टूबर को उज्जैन और इसके आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया को नो फ्लाई जोन रखा जाएगा, यानी इस दौरान आसमान में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा।
कलेक्टर आशीष सिंह ने हेलीपैड, डीआरपी लाइन, सर्किट हाउस, महाकाल लोक, महाकालेश्वर मंदिर, कार्तिक चौक, सभा स्थल सहित संपूर्ण उज्जैन शहर की 2 किलोमीटर की परिधि को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। आदेश के तहत उज्जैन शहर में किसी भी तरह से बिना अनुमति के ड्रोन, यूएवी, पतंग, गुब्बारे उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। यदि प्रतिबंध के बाद भी कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को उड़ाता है तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा एवं संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Innovative Energy Solutions own your sun. MP's fastest growing company अब लाई है आपके लिए मात्र 5,000 रुपए की मासिक किश्तों पर सोलर। क्या आप जानते हैं आपकी छत आपको कमा कर दे सकती है। आप छत के उपयोग से घर बैठे सालाना 1 टन कोयले को जलने से बचा सकते हैं। तो करें छत का उपयोग और पाए आयकर में भी छूट। एक छत से आप पाएंगे जिंदगी भर के लिए बिजली के बिलों से मुक्ति। तो आज ही सोलर से होने वाले फायदों का उठाए लाभ। आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप करें और हाँ, सब्सिडी भी उपलब्ध है। संपर्क करें 7000787022। मुस्लिम समाज ने ईद मिलादुन नबी पर जुलूस निकाला। जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। रविवार को ईद मिलादुन नबी का जुलूस सीरत कमेटी के बैनर तले सुबह 10 बजे जामा मस्जिद से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। समाज के सभी लोग सफेद एवं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खुशी मना रहे थे। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में झंडा था। जुलूस का जगह जगह पर अलग अलग कमेटियों ने स्वागत किया। शहर काजी खलीकुर रहमान साहब ने कहा कि देश एवं शहर में अमन शांति बनी रहे, यही पैगाम देते हुए जुलूस निकाला गया। समाज के युवाओं ने मस्जिद, मदीना, काबा की झांकियां जुलूस में शामिल की। कारी वाहक सदर जाकिर हुसैन गब्बू बाबा ने बताया कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस सीरत कमेटी के सरपरस्त शहर काजी खलीकुर रहमान, सदर शाकिर हुसैन खालवाले, महबूब आलम के सरपरस्ती में निकाला गया। जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ, जो प्रमुख मार्गों से होता हुआ फिर जामा मस्जिद पर जाकर समाप्त हुआ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, तमाम लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से इस बात के लिए कि जो जश्न मनाया जा रहा है अल्लाह ताला उसको साथ खैर के और अमन व अमान के साथ उसको पूरा करा दे और साथ ही हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान की फ़िज़ाएँ, ये मुल्क उसी तरीके से रह सके जिस तरीके से रहता हुआ आया है। और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इस शहर के अंदर इस मुल्क के वज़ीर आज़म ये तशरीफ़ लेकर के आ रहे हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको इस बात के लिए और आमद के लिए भी उनको कहता हूँ। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के तहत विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा आयोजित की जा रही सोनू निगम की भजन संध्या का स्थान बदल दिया गया है। अब दशहरा मैदान के बजाय यह कालिदास अकादमी परिसर में किया जाएगा। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के तहत रोजाना ही कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार की शाम दशहरा मैदान में ख्यात पार्श्व गायक सोनू निगम की भजन संध्या आयोजित की गई थी, लेकिन बारिश से मैदान गीला होने की वजह से अब भजन संध्या का स्थान बदलकर कालिदास अकादमी परिसर कर दिया गया है। कार्यक्रम का समय पूर्ववत रहेगा। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। महाकाल लोक कार्यक्रम के लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शहर की कई सामाजिक संस्थाएं भी किसी न किसी तरह से इसमें हिस्सेदारी कर रही है। इसी के चलते गौ घाट पर रविवार को अभियान चलाकर साफ सफाई की गई।
दरअसल अभियान की शुरुआत सुबह 8 बजे हुई। 3 घंटे चले स्वच्छता अभियान में जन अभियान परिषद, नवाकुर संस्था, देवी अवंतिका सामाजिक युवा कल्याण समिति, संकल्प असमर्थ ऑर्गेनाइजेशन, श्रद्धा महिला उत्थान समिति ने प्रतिभागिता की। उन्होंने घाट पर विसर्जित की गई मां की मूर्तियों के अवशेष, पूजन सामग्री के ढेर को साफ किया और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में आने का निमंत्रण भी दिया। शिप्रा को प्रवाहमान बनाने की मांग एक बार फिर से उठ रही है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण समिति पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर शिप्रा नमामि योजना लॉन्च करने की मांग करेगी। समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विमल गर्ग ने योजना को लेकर मीडिया से रविवार को बात की। गर्ग ने कहा कि शिप्रा सीजनल नदी है और इसे प्रवाहमान बनाने के लिए नर्मदा घाटी विकास की तरह योजना बनानी होगी ताकि सतत शिप्रा पर काम होता रहे। इसके लिए नदी में लगातार पानी छोड़ने की जरूरत होगी। शिप्रा के दोनों किनारों पर सघन पौधारोपण से यह संभव हो सकता है। शिप्रा में मिलने वाली कान्ह नदी को पहले रोकना होगा। इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए और इसका पानी खेत वालों को दिया जा सकता है। आइए डॉक्टर गर्ग से ही जानते हैं पूरा प्लान। तो यदि इसके जो सहायक नदियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं उनका पुनर्जीवन हो जाए, सहायक नालों का पुनर्जीवन हो जाए तो वो उसका पानी निश्चित रूप से शिप्रा में मिलेगा। साथ ही साथ शिप्रा के दोनों किनारों पर यदि वृक्षारोपण हो जाए तो उस वृक्षारोपण से जो वृक्ष पानी रोकते हैं और पानी रोककर फिर वो उसका रिसाव नदी में होता है। दूसरा ये जो कई जगह अनऑथोराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन और इस तरह के जो कार्य होते हैं उस पर अतिक्रमण होते हैं, उस पर रोक लगे और उस पे सजा और दंड का प्रावधान हो। और इसके साथ ही शुद्धि के लिए जो इसका कान्ह नदी का पानी मिलता है तो उसको शिप्रा में जहाँ मिलने का उसका स्थान है उसके पहले ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर और उसका पानी ट्रीट करके और उसको भी शिप्रा में नहीं मिलाना है, उसको भी किसानों को खेतों में खेती के लिए अगर वो ऐसी योजना बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि शिप्रा प्रवाहमान भी होगी, शुद्ध भी होगी, शिप्रा का जल स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा और आचमन के योग भी रहेगा और लोग आस्था की डुबकी भी लगा सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण समिति ने महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिप्रा नमामि योजना लागू करने की मांग की है ताकि 195 किलोमीटर के अपने सफर में पूरी तरह निर्मल और स्वच्छ रहे। समिति के सचिव प्रतिमा जोशी, पूर्व निगम सभापति प्रकाश टिटोड़ा भी इस दौरान उपस्थित थे। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 07344771000 या फिर 40300003। हिंदी में प्रकाशित कानून की किताबों की बिक्री काउंटर लगाकर की जाएगी। 2 दिन यह आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 11 और 12 अक्टूबर को किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के वाणी ने विधि क्षेत्र में हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के प्रयास के तहत यह काउंटर लगाने का आदेश दिया है। हिंदी में लिखित विधि पुस्तकों की प्रदर्शनी सह विक्रय काउंटरों का आयोजन 11 एवं 12 अक्टूबर को जिला न्यायालय परिसर उज्जैन में किया जाएगा। यह आयोजन विधि और न्याय मंत्रालय नई दिल्ली के सचिव डॉक्टर नितेन चंद्र के मार्गदर्शन में होगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।
ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।